जीव की सामर्थ्य नहीं क्यों निकल सके, पर आकर्षण करके बीच में छोड़ देते हैं। ये हम आपको अनुभव की बात कहते हैं। छोड़ देते हैं कि अब तुम हमारी तरफ चलो। अब वो कितना चले इनकी तरफ, क्योंकि कदम कदम पर इनकी माया का प्रभाव ऐसा प्रभाव है, ऐसा प्रभाव है, ये कोई बातें बनाने की बात नहीं। हम ये जान ही नहीं पाते कि ये माया का प्रभाव है, और हमसे चूक हो जाती है अनन्यता में, एक पतिव्रत में। प्रभु की अनन्यता और एक पातिव्रत धर्म में हमारी चूक हो जाती है। हम प्रभु को छोड़कर माया के भोगों को स्वीकार करने लगते हैं। तब इनकी जरूरत है। एक बार उसको स्वप्न में ही चाहे रूप झलक दिखला दो। बिना रूप देखे तुम्हारा चला था, अगर अब रूप दिखा दोगे तो ये दौड़ पड़ेगा तुम्हारी तरफ मन, पर वो दिखाते नहीं। अब देखो कब सुनेंगे। चलो पूज्य पंडित गया प्रसाद जी की बात सुनते हैं। वो क्या आज्ञा कर रहे हैं परमार्थ के पथ पर चलने के लिए। अब करी कृपा देहु बरेहु, निज पद सर सीज सहज सनेहु। अब करी कृपा देहु बरेहु, निज पद सर सिज सहज सनेहु। हे नाथ, अब कृपा करके वरदान दीजिए कि आपके चरणों में सहज प्रेम हो जाए। जैसे हमें सहज प्रेम विषयों में है, आप कठिन लगते हैं, ऐसे ही सहज प्रेम आपके चरणों में हो जाए। ये विश्व प्रपंच सत का है या असत का, या को ठीक ठीक जान लेनो ही ज्ञान है। अंतःकरण में प्रीतम के अतिरिक्त और कोई वासना न रहे, यह वैराग्य है। और अपने इष्ट को जो प्रिय होए तथा जासो वे प्रसन्न हो तो होए, वही करनो ही भक्ति है। अपने और प्रीतम के मध्य में जो उपस्थित है, वाको त्याग करनो है। केवल अपने और अपने प्रीतम रह जा, बीच में कुछ नहीं। जो असत जानवे में आयो है, वासो चित्त को सर्वधा हटाए लेनो। जो ये पता चला है कि असत है, उसका त्याग कर दो। तन मन वचन सो वो त्याग देना है जो हमारे भगवान के चिंतन में विरोधी है, चाहे वो वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे स्थान हो। अब बच्यो इष्ट, इष्ट के सिवा सब कुछ त्याग। अब वाकु पाइवे को प्रयत्न करनो ही भक्ति है। सेवा, नाम कीर्तन, नाम जप, लीला कथा, इसी में मन को लगाए रखना। निष्कामता और भाव को होना परम आवश्यक है। कोई कामना ना हो और प्रभु के प्रति अपना भाव हो। प्रीतम के सुखार्थ जो कियो जाए, वाही को सेवा कहे हैं। अपने प्रीतम को सुख देवे के ताई जो कियो जाए, वाही को सेवा कहे हैं। जागृत की तो दूरी बात, स्वप्नहु में प्रीतम के अतिरिक्त दूसरी वस्तु ना आवे। सब स्थिति परिस्थिति में केवल और केवल प्रीतम ही नयन मन प्राण और तन में समायो रहे। यहां तक कि अपने शरीर की हुँ सुधि न रहे, यही स्थिति को नाम है सिद्धावस्था। नयन मन प्राण तन में समायो रहे केवल प्रीतम, यहां तक कि अपने शरीर की हुँ सुधि न रहे, यही स्थिति को नाम है सिद्धावस्था। जहां जाए के सबरे संकल्प और विकल्पन को उठनो ही सर्वथा बंद हो जाए है, वही है प्रीतम को पावन देश।
भजनानंद तो श्री भगवत प्राप्ति सो ही बढ़ के है, याही सो भजन को आनंद तो भजन करिबे वारे को अवश्य ही प्राप्त होए है। अब श्री भगवत प्राप्ति कब होए, अनुभूति कब होए, ये भगवत इच्छा पे निर्भर है। जब प्रभु चाहें तब होए, हम तो केवल उनको भजन करत है। देखो यही बात कह रहे, भरोसे पे गाड़ी चलेगी, छोड़ दो, जब मिलना हो तो मिल लेना महाराज। जब अब हम बातें कर रहे हैं, हमारे दिमाग में छाए हैं, वो सामने नहीं आएंगे। एक एक छोटी सी छोटी बात तक बता देते हैं। राधा गोविंद इनको भ्रमण कराने गए थे, स्वप्न में बताया राधा गोविंद के पैर में चोट लगी। सुबह में कहा, अरे कोई चोट लगी क्या तुम्हारे? बोले हाँ, बड़ा कांटा लग गया था। वहां बता रहे थे राधा पीजू महाराज। एक एक चीज पूरी, ऐसा नहीं कि वो केवल, पर वो पता नहीं कौन सी शर्म खा रहे हैं कि सामने प्रकट होके चलते नहीं, बोलते नहीं, तो कह रहे इस बात को उन्हीं के ऊपर छोड़ दो और भजन में लगो। निंदा करिवे की का बात, सुननो हु पाप है, सवरे अनर्थन को मूल है परदोष दर्शन। काहू सो विरोध घृणा बैर ये ना उत्पन्न हो पावे। बहिर्मुखता, व्यवहार में अति दक्षता, जन संसर्ग में अभिरुचि, ये आत्मरति नहीं होने दे हैं। अवसर पे सावधान रहनो, यही साधक की साधना है। जिसे काम आया तो सावधान हो गए, क्रोध आया तो सावधान हो गए, यही साधना है हमारी। प्रेम प्राप्ति के ताई त्रिव्यतम वैराग्य, सतत इष्ट चिंतन, अभिमान और ममता को सर्वथा त्याग परम आवश्यक है। स्वार्थ में विवेक नहीं और लोभ में अवधि नहीं होए है। अगर स्वार्थ बुद्धि रहेगी तो विवेक नहीं जागृत होगा। अगर भोगों में, धन में लोभ बुद्धि रहेगी तो इसका कभी अंत नहीं है, बढ़ता ही चला जाएगा। औषधि में पथ्य, प्रेम में तथ्य, व्रत में नियम की परम आवश्यकता है। अवस्था, शरीर, विद्या और वित्त, इसी में पूरी आसक्ति रहती है। शरीर की अवस्था का प्रभाव रहता है, शरीर में आसक्ति रहती है, और विद्या चतुरता में और रुपया पैसा में, इसी में आसक्ति रहती है। यदि वासना सत्कर्म में लगे तो सत वासना बने, यदि असत कर्म में लगे तो असत वासना बने। वासना को यदि विवेक पूर्वक व्यवहार किया जाए तो वह वासना हो उपासना बन जाए है। प्रमाद मत करो। अब देख लेंगे भगवान जो उनको देखना है, अब हमारे जो देखना है वो हम नहीं छोड़ेंगे। हमारा कर्तव्य है उनका नाम जप करना, उनके लिए रोना, उन्हीं से लड़ना, उन्हीं में शयन करना, उन्हीं में जगना, उनके सिवा कोई नहीं। वो देखें उनको क्या करना है, वो अपनी जिम्मेवारी संभालने में बड़े प्रवीण हैं। प्रमाद ना करें। जैसे हम ये बोले तो इसका मतलब थोड़ी कि अब हम छोड़ करके प्रमाद करने लगे, नहीं नहीं, प्रमाद नहीं करना। अपने हृदय के उद्गार उनको सुनाने हैं। अगर हमें गुस्सा आ रही है तो घर में अपने दरवाजे बंद करके कोई दूसरा न सुनने पावे, अपने ठाकुर को सुनाना है। पर प्यार उन्हीं से करना है, चिंतन उन्हीं से करना है, उन्हीं के चरणों में